नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर 1.1 से हम सवाल को हल करेंगे। 1.1 के जितनी भी सवाल है उनको हम हल करेंगे। इससे पहले मेरा 2 क्लास हो चुका है, वास्तविक संख्या के बारे में हुआ है। अगर उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उस क्लास को आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको बढ़िया से यहाँ भी समझ में आ सके सवालों को। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला सवाल है नंबर 1 में जो सवाल है आ रहा है यहाँ पे। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी एचसीएफ निकालने बोलता है विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। एचसीएफ देखिए कई विधि से बनते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से बनते हैं, भाग विधि से बनते हैं, और तीसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से हम एचसीएफ को निकालेंगे। तो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, वहाँ आप पढ़ लीजिए। ठीक, एक बार कम से कम सवाल को जरूर पढ़ लीजिए, जिससे आपको समझ में अच्छा से आएगा सवाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 नंबर में है 135 और 225। इसका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो ये जो है, इनको हम साइड में लिख देते हैं, थोड़ा इसको याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो ये होता है, इसको याद रखिएगा, a बराबर BQ प्लस R होता है। इधर ध्यान देना तो लोग आप लोग, a बराबर BQ प्लस R होता है। a का मतलब होता है भाज्य। a का मतलब क्या होता है, इसको याद रख, कहीं कॉपी में लिख के इसको याद कर लेना है। a का मतलब होता है भाज्य। a का मतलब क्या होता है, भाज्य। b का मतलब होता है BQ। जैसे भाज्य बराबर पढ़े थे ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल पढ़े थे। तो a हो गया भाज्य, a क्या हो गया भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। तो यानी b हो गया भाजक। b क्या हो गया, b को हम बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं। और q क्या होगा, भाजक गुना भागफल, तो q हो जाएगा भागफल। ठीक, q हम भागफल को बोलते हैं, भागफल। और r को बोलते हैं शेषफल। r को किसको क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको जो कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ठीक है, समझ गई है। यानी a बराबर BQ प्लस R होता है। इसी पे बैठा के यानी हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो एक लिख लिए। इसको बनाना कैसे है, तो इसको एचसीएफ निकालते हैं। जैसे भाग विधि से आवेल से बनाते, कॉपी में भी ऐसे ही बनाना है। कॉपी में एक साइड इस प्रकार लकीर खींच देना है, इधर भाग देना है और इधर बनाना है। तो एचसीएफ जो भाग विधि से जैसे बनाते थे वैसे ही इधर हम एचसीएफ पहले निकाल के देखेंगे। तो भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते थे, यानी मौसम, तो जो छोटा वाला संख्या है, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देते हैं। ठीक है, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देते हैं। तो भाग हम दे के देखते हैं। 135 से किस में भाग देंगे, 225 में। तो भाग तो जानते हैं देने के लिए, 135 दूना 270। 2 बार में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो कम में ही देंगे। भाग तो जानते हैं, इसमें समझाएंगे क्या। 5 5 गया 0, 12 3 गया 9, 1 1 खत्म, 90 आएगा। अभी 90 से क्या करेंगे, एचसीएफ में जो शेष बचता है, शेष से भाजक में भाग देते हैं। 135 से 90 का 90, 5 आएगा, 13 हो गया 4, 45 हो गया। अब 45 से क्या इन्हीं में भाग देंगे, शेष से भाजक में भाग देते हैं, भाग एचसीएफ निकालने के लिए। 45 दूना 90, पूरा कट गया। जब पूरा कट गया छोड़ देंगे। ठीक, तो अब हिसाब बोला था बनन किस नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन, हल में यहाँ लिख देते हैं हल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से लकीर खींच देना है कॉपी में इस पर। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन का हम सूत्र क्या बताए थे, a बराबर BQ प्लस R। सूत्र क्या था, a बराबर BQ प्लस R। तो a बराबर BQ प्लस R हम पहले लिख देंगे। ठीक है, तो ए इसके बारे में तो हम समझा ही दिए थे। ए किसको बोलते हैं, भाज्य को। क्या बोलते हैं, तो भाज्य देखिए कितना है, 225 कितना है, तो 225 हम दे दिए भाज्य। अब यहाँ BQ क्या है, तो B का मतलब हम क्या बताए थे आपको, B का मतलब भाजक, क्या बताए थे, भाजक क्या है 135। ठीक, और गुना Q हम किसको बताए थे, Q का मतलब क्या होता है, भागफल। क्या होता है, Q से भागफल बताए थे ना। भागफल में क्या A क्या है, तो यहाँ एक देंगे BQ है ना, यानी B गुना Q। तो B क्या है, B बोले आपको हम क्या, ये B का मतलब क्या होता है भाजक। तो भाजक 135 हम दे दिए। ठीक, अब गुना Q का मतलब क्या होता है भागफल। तो भागफल 1 है, हम 1 देंगे। और उसका क्या है जोड़ R। आर मतलब शेषफल। ठीक है, तो शेषफल कितना था इसमें जो भाग दिए थे, इसका शेषफल 90 कितना था,
तो हम यहाँ पे 90 बैठाएंगे, ठीक, बस हो गया और कुछ नहीं करना है, ठीक। अब फिर दूसरा बार लिखेंगे, ये प्रथम चरण हुआ, अगर इसको अगर लिखेंगे इस प्रकार लिख सकते हैं, चरण 1, चरण दिख रहा है यहाँ पे, ये कहाँ यहाँ तक आ रहा है, इस प्रकार आप चरण 1 देकर इसको लिख देंगे, ठीक है। अब चरण 2 में, चरण 2 और नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए उसको जी। अब हम क्या करेंगे, फिर अब दूसरा बार यहाँ भी भाग दिया गया था, जैसे यहाँ भाग दिए थे, फिर यहाँ से भाग दिए थे ना, तो यहाँ क्या है भाज्य, फिर वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर करेंगे, तो यहाँ भाज्य भी क्या है 135, 90 से जो भाग दिया गया तो अभी भाज्य कौन हुआ 135 हुआ है ना, भाज्य 135 हुआ ना, तो भाज्य को हम यहाँ लिखेंगे 135, लिख दिए, हो गया भाज्य 135, इसका भाजक क्या है 90 है, अब भागफल क्या क्यू क्या है 1, तो 90 गुना 1 यानी बी है 90 और क्यू क्या है 1 है, और शेष क्या है इसका 90 से भाग जो दिए थे 45 था, 45 हम लिख दिए, ये भी हो गया, ठीक। और इसके बाद और भाग दिया गया था, और दिया गया था, इस बार भाज्य क्या है 90, इस बार भाज्य क्या है, तो हम 90 को लिखेंगे, आ रहा है समझ में, इस बार भाज्य क्या है 90, क्या है 90 को हम लिख दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, भाजक गुना भागफल, भाजक क्या है, भाजक को बी बोलते हैं, बी गुना क्यू, तो 45 गुना 2 करेंगे हम, 45 गुना 2, और शेष क्या है आर, क्या है आर जीरो, यानी इस प्रकार करने से ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बैठाने पर जिस बार यानी शेष 0 आ जाता है, जब शेष 0 आ जाता है ना, उसका जो है भाजक हो जाता है एचसीएफ, उसका भाजक क्या हो जाता है एचसीएफ, तो एचसीएफ इसमें क्या हो जाएगा 45, क्या होगा, अगर इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः संख्या क्या था 135, या इस प्रकार लिखिए, अतः एचसीएफ 135,225 बराबर, यानी ये दोनों संख्या का एचसीएफ कितना हो गया 45, कितना हो गया 45 हो गया, इधर से 45 ही एचसीएफ निकला था ना, भाग विधि से क्या नियम है एचसीएफ निकलना, छोटा वाला से बड़ा वाला भाग देते हैं, अंत में जिससे कट गया पूरा वही एचसीएफ होता है, ऐसे 45 आया था ऐसे आ गया, ठीक, ये समझ गए होंगे आप। मिटाते अब दूसरा सवाल को देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में लिख लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं, इसको याद रखना जो हम बताए थे, ए का मतलब क्या होता है इस सबको, ठीक है। दूसरा सवाल है 196 और 38,220, 196 और 38,220, तो सेम उसी प्रकार करना जो हम अभी आपको बताए, सेम टू सेम, ठीक। तो क्या करना है, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देना है, इस साइड में भाग देना है, कॉपी में ऐसे ही बनाना, मान लीजिए आपका ये कॉपी है, आ रहा हिल गया, इस प्रकार कॉपी है, ठीक है। कॉपी का जो है आधा में लगभग बीच में इस लकीर खींच देंगे, भाग उधर देखेंगे, 196 से 38,220 में 38,220, तो बताइए कई बार में भाग लगेगा 196 से, ये लगभग 200 के आसपास है, 4 कम 200 है ना, तो 3 अंक है, यहाँ 3 अंक में ही भाग देंगे हम, ठीक है। तो 200 के आसपास है, यहाँ 382 है, तो 2 दूना 400, ज़्यादा हो जाता है 2 बार में, 1 बार में कम आएगा, भाग जानते ही हैं, ठीक है। 12 में 6 के 6, 1 इनसे ले लिया गया था, क्या बचा 7 बचा, 17 में क्या 8 होगा, इससे 1 ले लिया, 2 बचा, 2 में गया 1, 186 यहाँ आएगा, बगल का क्या आएगा 2 आएगा, 1862। अब क्या बार में भाग देंगे 196, 200 के आसपास है, यहाँ कितना है 1862, तो 200 से अगर 9 बार में देंगे 2 9 1800 है ना, यानी 9 बार में भाग लग जाएगा, 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 का 6 हासिल क्या रहा 8, 9 का 9 8 17, 10 बार में भाग देते ही नहीं कभी, ठीक है। 12 में 4 के क्या होगा 8 होगा, इनसे 1 ले लिया 5, 15 में 6 गया 9, इनसे 1 ले लिया 7 7 खत्म, 1 खत्म 98, ये 2 यहाँ आया था, अब यहाँ क्या आएगा 0 आएगा, 980 में भाग देंगे, क्या बार में लगेगा 200 के आसपास है, 2 9 1800, 9 बार में लग जाएगा आराम से, 9 बार लगेगा, 2 9 1800 लग जाएगा 9 बार, ठीक है। 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 का 5 86 का 6 हासिल 8, 9 का 9 8, और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, और हम क्या जोड़ी थी 900 के आसपास है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 बार में लगेगा, ठीक है। क्या बार में लगेगा 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 9 36 2 38 का 8 हासिल 3, 4 के 4 3 7, ठीक है। 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो 10 में 4 गया 6, 1 ले लिया, यहाँ क्या बचा 7 बज रहा है ना, ठीक से देखो दिखाई दे रहा है, 10 में 4 गया 6, 1 इनसे ले लेते हैं, 7 बचा, 17 में 8 गया क्या होगा 9 होगा, 1 इनसे ले आए 8, 8 में 7 गया 196, शेष क्या बच गया, और अच्छा 5 बार में भाग लगेगा, ठीक है। 5 बार में पूरा कटा, 35 का 3, 48 का 8 हासिल क्या रहा 4, 5 का 5 4 पूरा कट गया, ठीक है।
195 पूरा ही कट गया, ठीक है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर पहले लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इस पर लिखने से ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जो सूत्र होता तभी जो बनाए थे ना सेम वैसे। ये क्या है 38,220, कितना है 38,220 बैठा दिए, बराबर बी क्यू प्लस आर, बी वही जो बताए थे, बी हो गया भाजक है ना, गुना क्यू, क्यू क्या है 195, और शेष जो बचा बैठा दिए। देखिए शेष इसमें एक के बारे में आ गया जीरो है ना, शेष जब जीरो आ जाता है तो जो भाजक जो यहाँ बी के जगह रहता है वो क्या होता है शेप, क्या होता है। तो इसमें भी उसी प्रकार लिखेंगे जैसे वहाँ पे लिखे अतः संख्या क्या है 196, 38,220 बड़ा से लिखेंगे, अतः एसेप 196 38,220 का क्या हो गया 196 हो गया, ठीक। और एक तीसरा सवाल है, ठीक है, अब उसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ भी उसी प्रकार से निकालना जैसे दो को निकाले, ठीक है। तो छोटा वाला से क्या करना, बड़ा वाला में भाग देना है। ये सब तो जानते भी होंगे पहले से एस आप लोग, ठीक है। 867 है, तो क्या भाग देंगे 4 दूना 8, 4 बार में लगेगा भाग, नहीं लगेगा, ठीक है। 3 बार में क्या बार लगेगा, 3 5 15 5 अस्सी 1, 3 5 15 16 86 1, 765 होगा, 7 में 5 गया 2, 6 खत्म, और ख़त्म नहीं होगा, इधर अंक बच रहा है, ठीक है 0 102 कितना हो गया। अब 100 शेष से क्या करते हैं भाजक में भाग देते हैं, ये नहीं बताए थे, ऐसे वैसे लिखाते हैं ना। तो भाजक क्या है इस बार 855, कई बार भाग देंगे, 2 बार में 204 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार में 300 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में 2 दूना 4 0 2 1 2, 5 में 4 गया 1, 5 0 गया 5, 2 में 2 गया कुछ नहीं बचा, 51 आ गया, ठीक है। अब शेष से क्या करेंगे फिर से भाजक में भाग देंगे, ठीक है 102। अब क्या बार में लगेगा 51 दूना 102, 2 बार में हो जाता है 102, हो रहा है। तो ये 2 2 खत्म, 0 0 खत्म, 1 1 खत्म, देखिए शेष 0 आ गया, ठीक है। तो अब छोड़ देंगे ऐसे, यानी 51 मेरा निकल चुका है। लेकिन बोला है कि एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो एल्गोरिथम में बैठा के हम देख लेते हैं क्या होता है, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये लिख लेना कॉपी में, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे जो बताए थे सूत्र, तभी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है भाज्य, क्या होता है, तो भाज्य बताइए कितना है 867 है, तो हम 867 यहाँ देंगे। दूसरा बी क्यू, बी का मतलब क्या बताए थे भाजक बताए थे, औसत क्या क्यू भागफल बताए थे, तो भाजक गुना भागफल करेंगे 255 गुना 3, 255 गुना क्या 3 है, और जोड़ क्या है आर, शेष क्या बचा था 102 बचा था इस बार, ठीक है। आ रहा समझ में इधर ध्यान से। अब क्या करेंगे दूसरा बार फिर वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। इस बार ए कितना है, ये मतलब भाज्य इस बार क्या है 255 क्या है, दोबारा जो भाग दिया गया था तो इस बार भाज्य क्या है 255 है, तो इस बार 255 को लिखेंगे। अब बराबर क्या है और बी क्यू है ना, यानी बी गुना क्यू 102 गुना 2, बी का मतलब क्या बताए थे भाजक, याद रखना, क्यू का मतलब भागफल 102 गुना 2, 102 गुना 2, जोड़ क्या है शेष कितना बचा 51, क्या है 51 दे दिए। ये कब तक करते हैं, जब तक शेष 0 नहीं आता तब तक इस प्रकार करना पड़ता है, ठीक है। तो इस बार भाज्य कितना है 102, कितना है, तो 102 यहाँ बैठाएंगे, बराबर भाजक गुना भागफल करेंगे, ठीक है। बी क्या है 51 है, क्यू क्या है 2 है ना बी क्यू, तो 51 गुना 2 करेंगे, और जोड़ शेष क्या है कुछ नहीं है 0 है, क्या है शेष जिस बार 0 आ जाता है, ठीक है। और उसी का यानी ये भाजक जो है हो जाता है एचसीएफ, क्या हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे जैसे उनका लिखे थे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 51, इससे बराबर 51, ठीक समझ गए। और इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। तो आप अगर इस प्रकार का सवाल समझ गए तो कुछ एचसीएफ आपको निकालने देते हैं, इसको निकाल के आप आंसर को बताइएगा, ठीक है। यानी HW इस प्रकार के, तो ये आपका HW रहा 150, 275, दूसरा 420 है, 272। इसका आप कॉपी में हल करके जो आंसर होगा ज़रूर कमेंट में दीजिए, और गलती होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा अब कल होगा, आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। और 1.1 के आज हम सिर्फ 1 नंबर के सवाल को ही हल किए हैं, सिर्फ यानी एक इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम से
एस7 निकालना आज की क्लास में हम सीखे हैं। और दूसरा क्लास जब होगा इसके जितनी भी और बचे हुए हैं सवाल सबको एक एक करके हल करेंगे। अगर हो सके तो उसी क्लास में हम 1.2 को भी शुरू कर देंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगर हम जब भी क्लास लें यूट्यूब पे तो आपको सूचना मिल जाए। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें।